हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये सैटरडे का व्लॉग है। सैटरडे को हमारे यहाँ छठी मनाई गई थी। छठी हम लोग दिन में नहीं मना पाते हैं, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस जाना होता है, तो उसी हिसाब से फिर हमको खाना पीना बनाना पड़ता है। तो फिर मतलब मॉर्निंग में तो ये सारी चीज़ें बन पाना इम्पॉसिबल है। तो बनाने के लिए तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन मैंने शाम को ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। केवल कढ़ी चावल और खीर और आलू की भुजिया बनाया था, बाकी और कुछ भी नहीं बनाया था। तो शाम को मेरे पति देव ऑफिस से आए थे, तो चाय वगैरह पीकर नहाने के बाद वही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो नहा धो चुके हैं। तो पहले भगवान जी को नहलाया है। मॉर्निंग में भी भगवान जी नहा चुके हैं, लेकिन रात। सॉरी गाइस, ये आवाज़ इग्नोर करना, क्योंकि बाहर सब्जी बेचने वाला आया है, तो वो बाहर से आवाज़ हमारे रूम तक आती है। तो मैं कहाँ थी? तो रात में भी मतलब उनको नए कपड़े पहनाने थे, तो इसलिए शाम को फिर से दोबारा नहलाए गए हैं। तो रात में उन्हें नए कपड़े पहनाए गए हैं और नया मुकुट लगाया गया है। तो पूजा अधिकतर मेरे पतिदेव ही करते हैं। मैं पूजा पाठ थोड़ा कम करती हूँ। आप लोगों को जैसा कि बताया कि मुझे आ, पहले करती थी, लेकिन अब मुझे कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। पतिदेव के साथ थोड़ा बता देती हूँ। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पूजा पाठ करती हूँ तो भगवान जी को हमारी पूजा पसंद नहीं आती, या शायद पूजा करना मुझे नहीं आता, जो भी कुछ हो। तो मैं पूजा पाठ थोड़ा कम करती हूँ, तो इसलिए और भी है। तो पतिदेव मेरे पूजा कर रहे हैं। फिलहाल मैंने भगवान जी को कपड़े मतलब पतिदेव ने पहना दिया था और मुकुट वगैरह भी लगा दिया है। और रही काजल की बात, तो काजल तो मैंने भगवान जी को लगाया था, क्योंकि छठी में तो काजल वगैरह लगाने का तो चाल चलन है। तो मैंने भी काजल भगवान जी को लगा दिया था, क्योंकि अब पतिदेव काजल कहाँ लगाते हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी जो हैं हमारे, तैयार होकर इनको झूले पर बिठा दिया है। और खाना भी मेरा आ चुका है। खाना भी ये सामने ही है। कढ़ी चावल और खीर है और आलू की भुजिया है। बनाने के लिए तो बहुत आइटम बनाती, लेकिन मेरा मन नहीं था आज ज़्यादा बनाने का। तो क्योंकि सैटरडे था, सैटरडे को सीरियल वगैरह भी आ रहे थे, तो इसलिए सीरियलों के चक्कर में मतलब सैटरडे और संडे मेरा फेवरेट सीरियल आता है, तो उसी के चक्कर में मैं फिर ज़्यादा नहीं बनाई। मैंने कहा कढ़ी चावल तो भगवान जी की पसंद है ही है। कढ़ी चावल खीर तो ये हम। और चंदा मिर्च बनाया था। चंदा मिर्च आप लोगों को नहीं दिखाया, वो चंदा मिर्च नीचे रखा हुआ है, क्योंकि जब ये सारे काम हो रहे थे तो मुझे लगा कि सारी चीज़ों की वीडियो बन रही, लेकिन नहीं बन पाई थी, क्योंकि जो नीचे की चीज़ थी वो वीडियो नहीं बन पाई थी, ऊपर की चीज़ें दिख रही थी। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल को कपड़े पहन कर बैठ गए हैं झूले पर। अभी ने मैं सिंहासन पर मंडे को बिठाऊंगी, क्योंकि झूला भी उठा कर रख दूंगी, फिर झूलेंगे कहाँ। तो मैं मतलब जन्माष्टमी से लेकर छठी तक तो इनको झूले पर ही रखती हूँ, तब तक ये झूला करते हैं। तो पहले तो मुझे भी लड्डू गोपाल की पूजा करनी नहीं आती थी, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। मैं तो आम भगवान की तरह से इनको भी जानती थी, क्योंकि मैंने कभी ना देखा था ना सुना था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। केवल ये जानते थे कि जन्माष्टमी में ये होता है, तो इस तरह से पूजा होती है, ये सब केवल पता था, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो अब तो फ़िलहाल जानते जानते मुझे भी कुछ थोड़ा सा समझ में आया कि अगर लड्डू गोपाल आपके घर में हैं तो उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। नहीं तो मुझे नहीं पता था। मैं क्या मतलब भगवान जी को नहलाना तो मेरे पतिदेव ही नहलाते थे। मैं तो केवल धूप और दीप जला देती थी, या व्रत वगैरह जो रखना होता तो वो करती थी। मुझे अच्छे से कुछ भी नहीं पता था। तो खैर चलिए, ये तो रही पूजा पाठ की बात। और तो पूजा पाठ तो हमारी हो चुकी है और रात के बज रहे हैं 9:30, क्योंकि खाना मेरा थोड़ा जल्दी बन गया था। सीरियल के चक्कर में मैंने बताया आप लोगों से कि आधा अधूरा खाना बनाया था, नहीं तो वैसे तो मैं पूरा खाना बनाती हूँ। कढ़ी है, चावल है, खीर है, दही बड़े हैं, पूड़ी रोटी और सब्जी, यानी इतने आइटम तो मैं बनाती हूँ। लेकिन कल मैंने नहीं बनाया था। कल मैंने आधा अधूरा बनाया, दही बड़े भी नहीं बनाए थे, ना पूड़ी बनाई ना रोटी बनाई। तो इन्हीं में हो गया। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ प्रसाद खाने के लिए, कढ़ी चावल खाने के लिए आ जाइए। और कढ़ी मैंने कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि अगर रेसिपी शेयर कर दी तो वीडियो मेरी
बहुत लंबी हो जाती, वैसे भी वीडियो बड़ी हो जाती है तो कोई देखना पसंद भी नहीं करता है, ना कोई देखता है। और आजकल मुझे तो किसी का ना प्यार मिल रहा ना सपोर्ट मिल रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ से क्या गलत हो गया, मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है कि मैं कहीं गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि मेरी कहाँ मैं गलत कर रही हूँ। मुझे तो पता नहीं होता है। और साथ में ये सलाद भी रखा हुआ है, तो आइए आप सब लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए यानी डिनर पर आ जाइए। और वैसे तो मेरी क्या आदत है कि मैं फ़र्श पर बैठकर बहुत कम खाना खाती हूँ, चेयर पर बैठकर खाती हूँ, क्योंकि उस पर थोड़ा आराम मिलता है। पहले खा लेती थी, लेकिन अब जो है, अब जब से चेयर पर बैठ के खाने की आदत हो गई ना, तो फ़र्श पर मुझसे खाना खाना थोड़ा कम बनता है। और मालूम है, एक मेरी आदत ये भी है कि मैं अक्सर करके प्लेट में ही खाना खाती हूँ। और मेरे बाबू को थाली में, छोटी थाली तो बाबू को मेरे पसंद नहीं आती, तो उनको तो बड़ी थाली चाहिए होती है, तो उनको बड़ी थाली में देती हूँ। और पतिदेव को तो कोई भी थाली चलती है, छोटी बड़ी दोनों चलती है तो उनको जो है मैं कोई भी थाली दे देती हूँ, यानी कि उनकी कोई पसंद नहीं है। वैसे तो खाने में केवल उनको कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद है, बाकी और कोई खाने में, मतलब जैसे किसी की कोई चीज़ होती है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उसी तरह से मेरे पतिदेव को जो है कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे बाबू को भी कढ़ी के साथ पूड़ी पसंद है। तो कढ़ी तो हमारी बच जाएगी, फ़िलहाल आज नहीं बनाई पूड़ी का, पूड़ी तो कल मॉर्निंग में ही बना दूँगी। तो खैर चलिए, तो मैं डिनर कर लेती हूँ, यानी खाना खा लेती हूँ। और देख लीजिए मैं कैसे खा रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने अपनी वीडियो खुद की देखी तो मुझे तो खुद भी हंसी आ रही थी कि मैं कैसे खा रही हूँ तो चलिए, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि खाना खाना खाते खाते तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं आराम से और धीरे धीरे खाना खाती हूँ। मैं जल्दी खाना नहीं खा पाती, मेरे साथ जो बैठे होते हैं ना वो खाकर उठ जाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ बहुत धीमे धीमे खाना खाती हूँ, यानी कि आराम से खाना खाती हूँ। और बहुत से लोग तो खाना भी खा लेते हैं, पानी नहीं साथ में पीते हैं, लेकिन मेरा तो बिना पानी के तो खाना चलता ही नहीं। मैंने देखा है अधिकतर लोग अगर पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वो लोग तो खाना खाने के बाद ही पानी लेते हैं, लेकिन मेरा क्या होता है कि पानी मुझे चाहिए होता है, क्योंकि बिना पानी के अगर मैं खाना खा लूँ तो मेरे गले में अटकने लगता है, तो मैं खा नहीं पाती हूँ। तो पार्टी में भी जाती हूँ ना, तो पानी अपने साथ लेकर बैठती हूँ, पानी भी ले लूँगी, खाना भी ले लूँगी, फिर उसके बाद आराम से खाती हूँ। चेयर ले लेती हूँ, टेबल टेबल मिले या ना मिले तो चेयर घसीट लेती हूँ, आराम से बैठ कर खा लेती हूँ। तो वही कहानी मेरी यही यहाँ पर भी है कि पानी के साथ ही मेरा खाना चलता है। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग भी खाने के साथ पानी वगैरह पीते हैं? बहुत से लोग तो नहीं पीते, लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है आधा घंटा या 1 घंटे के बाद पीना चाहिए, बट मेरा तो नहीं चलता है। और पता है, खीर भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं है खीर। खीर जो है मेरे बेटे को नहीं पसंद है। बहुत से बच्चों को तो पसंद होती है कि खीर वगैरह, लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसको तो मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि पाक मैंने बनाया था, वो भी सारा मैंने ही खाया, मेरे पति देव ने भी नहीं खाया। तो ये खीर भी मैं ज़बरदस्ती दे रही थी बाबू को अपने कि खा लो, तो कहते नहीं खाऊंगा। और जबकि इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी बनी हुई थी। प्रसाद की चीज़ तो वैसे भी अच्छी हो जाती है, आप चाहे जिस हाथ से बना दो, प्रसाद तो प्रसाद ही हो जाता है। क्योंकि देखिए, भंडारा वगैरह जैसे आप लोग खाने बैठो तो भंडारे की चीज़ कितनी, भंडारे में जो सब्जी पूड़ी होती है कितनी अच्छी लगती है और कितनी ढेर सारी बनती है, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो भंडारे का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसी हिसाब से ये भी प्रसाद है, तो प्रसाद के हिसाब से ये भी काफ़ी टेस्टी बना हुआ है।